गुड मॉर्निंग। तो बायोलॉजिकल विद मनीष में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। हमने टिश्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था और हम टिश्यू को प्लांट के अंदर पढ़ रहे थे। तो प्लांट के अंदर जो पहला टिश्यू आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके बारे में जो है हम पढ़ चुके हैं। आप हमारी वीडियो को जो है देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, आपको इजिली सारी चीजें जो है समझ में आएगी। तो आज हम जो है वो पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू के में दो चीजें होती है, एक होता है सिंपल परमानेंट, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो इस वीडियो में हम सिंपल परमानेंट के बारे में जानेंगे और थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, ताकि आपका कोई भी एग्जाम जो है उस एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो यह है परमानेंट टिश्यू। जैसे कि मैंने आपको बताया कि परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो दो चीजों को कंसिस्ट करते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो उससे पहले हम बात करेंगे कि परमानेंट टिश्यू बनते कैसे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स की खास बात हमने क्या बताई थी? मेरिस्टेमेटिक सेल्स की खास बात जो हमने बताई थी वो ये बताई थी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो एक प्रॉपर्टी अपने अंदर कंसिस्ट करते हैं। और वो प्रॉपर्टी किस तरह की होती है? वो प्रॉपर्टी होती है कि वो डिवाइड करके किसी भी तरह का कोई भी सेल बना सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर आप इसको समझे और अच्छी तरीके से जाने तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको इसको अच्छी तरीके से जानना भी चाहिए। अगर ह्यूमन के पास ऐसी चीज हो तो आप देख सकते हैं कि ह्यूमन बहुत से कार्य ऐसे कर सकता था, मगर हमारे पास वो प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, जन्म के बाद खत्म हो जाती है। बस कुछ और एक दो सेल होते हैं जिनके पास इस तरह की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। जैसे कि हमारा जो बोन मैरो सेल्स होते हैं उनके पास ये प्रॉपर्टी जो है प्रेजेंट होती है। तो मेरिस्टेमेटिक की बात करते पहले, तो मेरिस्टेमेटिक हमने आपको ये बताया था कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होता है, उस सेल्स की खास प्रॉपर्टी होती है कि डिवाइड करके वो किसी भी तरह का कोई भी सेल बना सकता है। तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते थे कि क्यों वो ऐसा कर पाता है, और बाद में जब वो कन्वर्ट होता है परमानेंट में तो वो ऐसा क्यों नहीं कर पाता, उसके ऊपर क्या चेंज आते हैं जिसके कारण वो ऐसा नहीं कर पाता और वो चेंज हो जाता है परमानेंट के अंदर। तो ये आपकी मेन चीज है जो आपको इसमें समझनी है। तो आप कहेंगे कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, थिन होती है। उसके बाद उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन तो आपको पता ही होगा कि सेल वॉल जो होती है वो प्रोटेक्शन करने का काम करती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो मॉलिक्यूल को पास करने का काम करती है अंदर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। मगर सेल वॉल के थिन होने के कारण यहाँ पे जो मॉलिक्यूल, इसके जो पोर होते हैं वे तकरीबन सभी क्या रहते हैं, जो सेल वॉल में पोर होते हैं वे सभी ओपन रहते हैं और उनके जरिए ये आराम से मॉलिक्यूल को अंदर और बाहर करता रहता है, जिससे सेल को जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो उसको इजीली क्या कर लेता है, गेन कर लेता है और इजीली लूज कर देता है। मगर जैसे जैसे सेल ग्रोथ करती चली जाती है तो ग्रोथ करने से ये सेल फूड, मतलब अपना फूड जो है वो इंटेक करेगी, उसके बाद वेस्ट जो है बाहर निकाल लेगी। जैसे जैसे अपना ये वेस्ट बाहर निकाल लेगी वो इसके ऊपर क्या होता रहेगा, डिपॉजिट होता रहेगा। ये जो इसके पास एक्स्ट्रा मटेरियल है वो क्या होता रहेगा, वो यहाँ पे डिपॉजिट होता रहेगा। जैसे जैसे इसका वेस्ट मटेरियल इसके ऊपर डिपॉजिट होगा तो इसकी सेल वॉल वहां से क्या होती चली जाएगी, थिक। और जैसे कि आप देख रहे हो कि ये धीरे धीरे उसके पोर्स जो होते हैं उनको भी क्या करती जा रही है, कवर करती जा रही है। इन पोर्स को जब ये कवर कर लेगी तो बहुत कम पोर उसके पास ऐसे बचेंगे जिनके थ्रू वो किसी चीज को अंदर या बाहर कर सकती है। तो यहाँ पे ये मेन चीज है, इस प्रॉपर्टी के कारण, इस कंडीशन के कारण ये सेल जो है वो ज्यादा अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके पास सभी प्रकार के मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर नहीं हो पाएंगे, जिससे ये कुछ फंक्शन अपने छोड़ देगी और उसमें से कुछ फंक्शन होंगे कि ये डिवाइड करके हर तरीके की सेल नहीं बना पाएगी, ये कोई एक पर्टिकुलर तरह की सेल बना पाएगी और इसको हम कह देंगे परमानेंट सेल या परमानेंट टिश्यू। तो इस तरीके से क्या बनता है, परमानेंट टिश्यू बनता है। जब इस मेरिस्टेमेटिक सेल की ही सेल वॉल जो होती है थिक हो जाएगी तो ये अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए क्या कर लेगा, डिफरेंशिएट कर लेगा और उसको आप क्या कह दोगे, उसको आप कह दोगे परमानेंट सेल या परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू का मतलब ये होता है कि परमानेंट सेल या टिश्यू का, कि परमानेंट सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करके अलग अलग तरह के सेल्स नहीं बना सकते, वो पर्टिकुलर एक ही फंक्शन करते हैं। वे डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके डिफरेंशिएट कर लेते हैं अपने आप को कि मैं पर्टिकुलर यही फंक्शन करूंगा और इसके अलावा कोई फंक्शन नहीं होगा।
तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। और ये किस में हो जाता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में हो जाता है, और उसके वजह से क्या बनता है, परमानेंट टिश्यू बनता है। तो अब जो ये टिश्यू बनते हैं ये दो तरह के बनते हैं, एक जो एक ही तरह के सेल से बना हुआ है उसे हम सिंपल कह देते हैं, एक जो एक से ज्यादा तरह के सेल का बना हुआ है उसे हम कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अब हम यहाँ पे बात करेंगे सिंपल की। तो सिंपल जो परमानेंट टिश्यू होता है उसके अंदर तीन तरह के प्लांट में टिश्यू आ जाते हैं, एक होता है पैरेन्काइमा, एक होता है कोलेनकाइमा, एक होता है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो पैरेन्काइमा की बात करते हैं। पैरेन्काइमा क्या है, एक सिंपल टिश्यू है। तो पैरेन्काइमा की बात करते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको लर्न करने के लिए आप इसी तरीके से इसको लिख लीजिए। अब आप इसको जब इस तरीके से लिख लेंगे तो आपका ढेर सारा मटेरियल थोड़े से फॉर्म में आ जाएगा और आप इसको इजीली जो होता है इंपॉर्टेंट बातों को लर्न कर पाएंगे। की बजाय आप लाइन टू लाइन से पढ़ेंगे तो आपको काफी टाइम भी लगेगा और कुछ बातें आपको समझ में आएगी और कुछ बातें आपको समझ में नहीं आएगी। तो लिखने का तरीका होता है जिसके तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको इजी बना सकते हो। तो आप इसको इजी बना लीजिए, इस तरीके से लिख लीजिए। अब देखते हैं किस तरीके से आपको धीरे धीरे जो होती है ये चीजें समझ में आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया है, ये बनाया पैरेन्काइमा सेल का स्ट्रक्चर। अब इस पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर सीधी सी बात आपको पता है, सबसे पहले सेल है, किसकी सेल है, प्लांट की सेल है। तो प्लांट की सेल के ऊपर सबसे पहले क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल में यहाँ पे आपको जानना है कि इसकी सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा आपको यही जानना है कि किसकी बनी होती है। तो आमतौर पे तो सेलुलोज की बनी होती है, मगर ये कैल्शियम पैक्टेट की भी बनी होती है। उसके बाद आपको याद रखना है कि यहाँ पे देख रहे हो आप छोटे छोटे गोल स्ट्रक्चर बना रखी है, ये वैक्यूल है। तो हमने कहा कि इसके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, ढेर सारे वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो इसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, वैक्यूलेटेड होता है। तो इसके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, वैक्यूलेटेड। और बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, सिवाय किसके, प्लास्टिड के। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट बहुत कम अमाउंट में जो होता है प्रेजेंट होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर प्रेजेंट होता है, कोलेनकाइमा के अंदर। तो उसके बाद होता है इसकी शेप कैसी होती है, ये अलग अलग शेप के पाए जाते हैं प्लांट के अंदर। किसी प्लांट के अंदर ये स्फेरिकल होते हैं, किसी जगह पे ओवल होते हैं, किसी जगह पे सिलेंड्रिकल होते हैं, किसी जगह पे पॉलीहेड्रल होते हैं। तो मैं आपको बता दूं एक बात कि पैरेन्काइमा जो होते हैं वो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह के पाए जा सकते हैं। एक ही प्लांट में भी अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह के पाए जा सकते हैं। तो इसलिए उनकी जो शेप है किस तरह के पाए जा सकते हैं, स्फेरिकल होते हैं, ओवल होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, पॉलीहेड्रल होते हैं, वो हमने यहाँ पे लिख दिए। अब ये प्लांट्स के जो पार्ट है, जैसे रूट है, सूट है, जब आप उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ऐसी स्ट्रक्चर आपने देखी होगी। तो रूट का जब भी आप टीएस सेक्शन देखेंगे तो उसमें इस तरीके की, स्टेम का टीएस सेक्शन देखेंगे तो उसमें इस तरीके की स्ट्रक्चर आप पाएंगे। तो उसमें आपको बता देते हैं, पहले ये होता है एपिडर्मिस पोर्शन होता है, ये कॉर्टेक्स पोर्शन होता है, और ये जो होता है वेस्कुलर पोर्शन होता है। तो ये यहाँ पे उसकी पोजीशन बता रहा है कि ये पैरेन्काइमा कहाँ पाए जाते हैं। ये पैरेन्काइमा जो होता है एपिडर्मिस रीजन में पाए जाते हैं। ये पिट मतलब बिल्कुल सेंटर में पाए जाते हैं। पेरिसाइकल मतलब कि इसको बनाने में, साइकिल को बनाने में जो होता है हेल्प करते हैं। मीजोफाइल मतलब लीफ का जो मेन बीच का पोर्शन होता है उसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये इसकी पोजीशन बताइए कि कहाँ पे ये पाए जाते हैं। अब इसका फंक्शन, ये मेन फंक्शन क्या करते हैं, फूड को स्टोर करने का काम करते हैं, और ये वाटर को भी अपने अंदर जो होता है स्टोर कर लेते हैं। ये कई बार गैस को जो होता है एक्सचेंज करने में भी जो होता है काम करते हैं। तो इस तरीके से ये इसके क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। और अगर आप टिश्यू की बात करें, पैरेन्काइमा का जो टिश्यू होता है वो इस तरह का दिखाई देता है। तो इसमें क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। इसकी जो सेल है ये आपस में एक दूसरे से अटैच होती है, और किसके थ्रू अटैच होती है, प्लाज्मोडेमाटा के थ्रू जो होती है अटैच होती है। तो ये बात थी पैरेन्काइमा के बारे में, जो कि आप इस तरीके से लिखकर इजीली जो होते हैं क्या कर लोगे, लर्न कर लोगे। सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, और इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन ये पढ़ने के बाद पैरेन्काइमा से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात जो आपको जाननी है वो ये है कि वही मैंने जैसे बताया था आपको, मेरिस्टेमेटिक सेल बताया था मैंने आपको कि मेरिस्टेमेटिक सेल होता है। अगर वो मेरिस्टेमेटिक सेल अपनी सेल वाल को क्या कर लेता है, थिक कर लेता है, एक तो ठीक है, दूसरा वो अपने अंदर फूड स्टोर करता है। तो उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे पैरेन्काइमा। अब वो फूड स्टोर करने की बजाय, उसकी सेल वाल क्या थिक ही है, मगर फूड स्टोर करने के बजाय वो अपने अंदर क्लोरोप्लास्ट बना लेता है।
बड़ी अमाउंट में, और वो फोटोसिंथेसिस करता है, तो उसी को हम क्या कह देंगे, कोलेनकाइमा कह देंगे। इसमें ये रिलेशन है जो आप समझ रहे हो कि भाई किस तरीके से होता है, क्या कॉमन बातें होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर ये अपने अंदर क्लोरोप्लास्ट वगैरह ना करे और उसकी सेल वाल और थिक और थिक और थिक हो जाए, तो इसी को हम क्या कह देंगे, स्क्लेरेंकाइमा कह देंगे। चौथी बात, अगर इसकी सेल वाल जो है नॉर्मली थिक हुई है और इसके अंदर एयर वैक्यूल्स बन गए, तो ये कहलाएगा एरनकाइमा। तो कई बार आपसे पूछते हैं भाई लकड़ी जो होती है 1 किलो की लकड़ी डाल लिया आपने 6x4 की, और एक जो होता है लोहे की आयरन की रोड डाल ली 6x4 की, वो तैर रही है, और लकड़ी जो होती है लकड़ी जो है तैर रही है, और आयरन रोड जो होती है डूब जाती है। क्यों डूब जाती है? तो आप उसका रीजन बताएंगे कि भाई जो हमारे एरनकाइमा जो होते हैं प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर गैसियस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बाउंसिंग एनर्जी जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए लकड़ी जो होती है वो हल्की होती है, वो ज्यादा डेंस नहीं होती। तो ये था एरनकाइमा के बारे में। अब बात करते हैं कोलेनकाइमा के बारे में। कोलेनकाइमा जैसे कि आपको नाम से पता चल गया होगा, कोलेनकाइमा जो होते हैं वो क्या कंसिस्ट करते हैं अपने अंदर, वो क्लोरोफिल कंसिस्ट करते हैं, वे आ रहा है कलर जहाँ पे होगी वहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो कोलेनकाइमा जो होते हैं उसकी सेल की बात कर लेते हैं, तो उसकी सेल जो होती है वो कैसे होती है, थिक वाल होती है। इसमें जो मेन डिफरेंस इसमें और इसमें जो है वो वाल का है, इसकी वाल जो होती है एरनकाइमा से ज़्यादा थोड़ी सी क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इसके ऊपर पैक्टिन, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज की थिकनिंग हो जाती है, मतलब वो उसके ऊपर और एक्स्ट्रा अमाउंट में जमा हो जाती है ये मटीरियल, जिससे इसकी सेल वाल जो होती है वो क्या हो जाती है, एरनकाइमा के मुकाबले ज़्यादा थिक हो जाती है। उसके बाद ये सेल वाल क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, तो इसके पास वाटर को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, एक्सपेंड करने की, स्ट्रेचिंग करने की कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसी के साथ इसका इंट्रासेलुलर स्पेस मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, जैसे कि हमने आपको यहाँ पे बताया था कि इसके बीच में क्या होता है, सेलुलर स्पेस जो होता है प्रेजेंट होता है, तो वो इसका सेलुलर स्पेस जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। इसके बाद आपको यह बताना है कि ये कहाँ पाया जाता है। जैसे ये पाया जा रहा था एपिडर्मिस में, पिट में, पेरिसाइकल में, इसी तरीके से कहाँ पे पाया जाता है, हाइपोडर्मिस रीजन ऑफ डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम में पाया जाता है, डाइकोट्स प्लांट में पाया जाता है, आप ये कह सकते हो, और उनके हाइपोडर्मिस रीजन जो होता है उसमें पाया जाता है। और ये एब्सेंट होता है मेनली किसके अंदर, मोनोकोट के जो रूट्स होते हैं उनके अंदर। ये कंसिस्ट करता है अपने अंदर क्लोरोप्लास्ट, इसीलिए इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल कर सकता है कि इसमें फोटोसिंथेसिस में। तो ये था कोलेनकाइमा के बारे में, जो बात आपको इसमें याद रखनी है वो। अब बात करते हैं स्क्लेरेंकाइमा की। स्क्लेरेंकाइमा क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इसकी वॉल क्या थी, थिन थी, इसकी क्या होगी, डिपोजिशन होने के कारण और थिक हो गई है। और स्क्लेरेंकाइमा में क्या है, इसमें एक चीज और ऐड हो गई है, पैक्टिन, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज के साथ एक चीज और ऐड हो गई है, वो क्या है, लिग्निन। जब लिग्निन इसके ऊपर ऐड हो जाएगी तो इसकी वॉल और थिक हो जाएगी, मतलब इसके ऊपर सेकेंडरी लेयर ऑफ थिकनिंग और हो जाएगी। तो वही बात यहाँ पे आपको याद रखनी है, हैव अ थिक सेकेंडरी वॉल ड्यू टू द लिग्निन। तो ये क्या कंसिस्ट करता है, ये सेकेंडरी वॉल कंसिस्ट करता है जो कि लिग्निन के जमने के कारण होती है। अब ये इसमें दो तरह के होते हैं, क्योंकि वो जब जमेगा तो किस तरीके से पैटर्न से जम रहा है, तो उसके बेसिस की शेप दो बनती है, एक होता है फाइबर टाइप में, एक होता है स्क्लेरोइड टाइप में। फाइबर जो होता है वो इस तरीके का लॉन्ग होता है जैसे कि आपको दिख रहा है, और उसमें जो दोनों एंड होते हैं वो कैसे होते हैं, पेंटेड होते हैं। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर देख के आपको पता चल जाएगा। इसका जो ल्यूमन है वो कैसा होता है, वो ल्यूमन इसका नैरो होता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये मेनली डाइकोट और मोनोकोट दोनों में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम आपने 9th में 10th में पढ़े हैं, तो उसमें हम कहते हैं ना कि जाइलम फाइबर और फ्लोएम फाइबर। कि जाइलम जो होता है वो किसका बना होता है, ट्रेचे का, वेसल्स का, पैरेन्काइमा का और फाइबर का बना होता है। तो ये जाइलम को बनाने में जो होता है हेल्प करते हैं, क्योंकि इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है स्ट्रेंथ देने का, क्योंकि इसके ऊपर सेकेंडरी क्या हो जाती है, थिकनिंग हो जाती है। सेकेंडरी थिकनिंग होने के कारण ये एक करेक्टर और कंसिस्ट करती है। इसके ऊपर कोई थिकनिंग नहीं थी तो ये सेल कैसा था, लिविंग था। इसके ऊपर कम थिकनिंग थी तो ये सेल भी कैसा था, लिविंग था। मगर ये सेल क्या हो जाते हैं, ज्यादा थिकनिंग होने के कारण डेड हो जाते हैं। अब हमने इसे डेड क्यों कहा, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा थिकनिंग हो चुकी है, तो किसी भी मॉलिक्यूल को अंदर बाहर नहीं करेगा।
जब कोई सेल किसी फंक्शन को शो नहीं कर रही है तो हम उसे क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं डेड। तो इसलिए हम इसके लिए यूज करेंगे कि स्क्लेरेन्केमा क्या होते हैं, डेड सेल कंसिस्ट करते हैं। ये कैसे सेल कंसिस्ट करते हैं, ये लिविंग करते हैं, ये भी लिविंग करते हैं। और स्क्लेरेन्केमा के अंदर क्या जाता है, फाइबर और स्क्लेरोइड। फाइबर हमने पढ़ लिया, स्क्लेरोइड देखे। स्क्लेरोइड जो होता है वो राउंड शेप में होता है, वो ज्यादा लॉन्ग नहीं होता, और उसकी वरीय शेप होती है, जैसे कि स्पेरिकल होता है, ओवल होता है, सिलेंड्रिकल होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से इसमें आता है, कई बार आपके जीके में भी पूछ लेते हैं, नीट में भी पूछ लेते हैं, वैसे आपका टीचर भी पूछ सकता है। और वो क्वेश्चन क्या होता है, वो मेनली तो कोकोनट का क्वेश्चन होता है कि कोकोनट के ऊपर का जो खोल होता है वो इतना हार्ड होता है, वो किस टिश्यू का बना होता है। तो आप कहेंगे स्क्लेरेन्केमा का बना होता है। और स्क्लेरेन्केमा में किसका बना होता है, स्क्लेरोइड का बना होता है। तो साथ में आप ये भी याद रखना कि एलिमेंट के ऊपर का जो खोल होता है वो भी किसका बना होता है, इसी का बना होता है। और साथ में ये भी याद रखना कि कोई सीड होता है, और सीड का जो हार्ड कोट है वो किसका बना हुआ होगा, वो स्क्लेरेन्केमा का बना होगा। और उसमें मेनली टिश्यू क्या होगा, स्क्लेरोइड होगा। तो ये था आपके लिए परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट में आज हमने पढ़ा है सिंपल परमानेंट टिश्यू, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसको जो होता है हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इसी तरीके से। तो अगर आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी और कंटेंट आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और अच्छी वीडियो जो है वो मिलती रहे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।